मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और खामखा देवी माता को बदनाम करते हैं कि देवी माता बलि मांगती है। किस देवी माता ने बलि मांगी बताओ? माता को बदनाम कर रहे हैं, बलि चढ़ा चढ़ा के, बकरी काट काट के खुद खा रहे हैं और देवी माता का नाम लगा कि देखो ये माता है जो बलि मांगती है। ये फालतू काम मत करो, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो। और शाकाहारी रहोगे ज्यादा जिंदा रहोगे, देश का भला होगा, समाज का भला होगा, दुनिया का भला होगा। क्योंकि जब हम मांस खाते हैं ना, तो उस मांस के लिए जानवरों को मारा जाता है। और जानवरों को मारा जाता है हर साल। भारत में 10 करोड़ जानवर कट जाते हैं हर साल इस देश में। हमारा पेट भरने के लिए 10 करोड़ जानवर कट, उनका मांस हम खा रहे हैं। इसका माने करोड़ जानवरों का मल जो खेत की मिट्टी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और मिट्टी खराब हो रही है। मिट्टी में कैल्शियम कम हो रहा है, आयरन, और वो कैल्शियम आयरन जब मिट्टी में कम हो रहा है तो पौधों में कम हो रहा है, पौधों में कम हो रहा है तो फल में कम हो रहा है, फल में कम हो रहा है तो हमारे भोजन में कम हो रहा है, भोजन में कम हो रहा है तो शरीर में कम हो रहा है, और शरीर में कैल्शियम आयरन जैसी चीजें कम हो रही हैं तो 70 भयंकर रोग आ रहे हैं। आपको मालूम है एनीमिया, मैंने कहा इतना खराब रोग है। 70% भारतवासी एनीमिया के शिकार हैं क्योंकि शरीर में कैल्शियम नहीं, आयरन नहीं, खून कहां होगा। मुझे लगता है कि भारत के लोगों की एनीमिया की जो समस्या है उसका एक बड़ा कारण है कई लोगों का मांस खाना, जिसमें 10 करोड़ जानवर हर साल खत्म हो रहे हैं। अब एक जानवर का एक दिन का गोबर अगर एवरेज माने हम 10 किलो, गाय बैल भैंस का तो उससे भी ज्यादा होता है, एवरेज 10 किलो गोबर, और 10 करोड़ जानवर हर साल कट रहे हैं, तो हर दिन सोचो आप, करोड़ों किलोग्राम गोबर की कमी हो रही, जो मिट्टी को कमी हो रही, मिट्टी को जो कमी हो रही है वो हमको कमी हो रही। जानवर प्रकृति के बड़े सुंदर सुंदर नमूने जो भगवान ने हमको दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कितनी सुंदर है बकरी, कितने सुंदर है बकरे, कितने सुंदर है भेड़, हमको काट के खा जाते हैं। मन में कहीं संवेदनशीलता हमारे बच्चे, मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को जो बयान नहीं कर सकते, उनको गर्दन काट काट के हम खा रहे। मत करो ये ईश्वर का काम नहीं। ईश्वर को अगर हम धोखा दे रहे हैं एक तरह से, अगर हम उसकी बनाई हुई संतानों को मार मार के खा रहे हैं। एक छोटी सी बात जरूर करूंगा कि आप सोचो जरा, जिस बकरी के बच्चे को काट के आप खा गए, या जिस भेड़ के बच्चे को काट के आप खा गए, जिस किसी जानवर के बच्चे को आपने काट के खाया, उस बच्चे के माँ बाप पर क्या बीतती होगी अगर आपके बच्चे को कोई आपकी आंखों के सामने काट के खाए। तब सोचो, हमारा कोई बेटा या बेटी, हमने तो देखा है, मैं तो घर घर में रहता हूं, बेटी और बेटा को जरा सी तकलीफ हो जाए तो मां अंदर से कांप जाती। बेटा चलते चलते पड़े, बेटी चलते चलते गिर पड़े, जरा सा घुटने में चोट लग जाए, ऐसा दौड़ उठाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या आ गई। और आप किसी के बेटे बेटियों को काट काट के खा जाते हो, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। एक मुर्गा है, उसका बच्चा है, या एक मुर्गी है, उसकी बेटी है, उसी को उसकी आंखों के सामने काट के खा रहे हो। या भेड़ बकरी है, अपने बेटे बेटियों के साथ है, उसी की आंखों के सामने उसके बच्चों को काट के खा रहे हो, उनके दिल पे क्या बीतती होगी जरा सोचो। और अगर आप में माता पिता का दिल है, हृदय है, तो ये तो माता पिता वो भी है ना अपने अपने बच्चों, जैसे आप हो वैसे आप बच्चों के लिए इतने ओवर कॉन्शियस हो, ओवर पॉसेसिव हो, तो उनके बच्चों के लिए क्यों नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।